शिवसेना ने संभल स्थित हरिहर मंदिर पर जल अभिषेक करने के लिए जाने की कोशिश की, पर शिव सैनिकों को मुरादाबाद में एकत्रित होकर हरिहर मंदिर जल अभिषेक में भाग लेने से रोकने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, अलीगढ़, अमरोहा और मुरादाबाद शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों की नजरबंदी कर दी गई। परंतु शिवसेना पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रमुख धर्मेंद्र तोमर और जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में जिला कार्यालय के निकट से लगभग 500 शिव सैनिक हरिहर मंदिर के लिए रवाना हुए। पुलिस ने अतिरिक्त बल लगाकर 4 बसों में बिठाकर शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान धर्मेंद्र तोमर, वीरेंद्र अरोड़ा सहित सैकड़ों शिव सैनिक मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। सावन माह में हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक का प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी रहेगा और हम संभल के लिए कुछ करेंगे। आज की युवा शक्ति जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर चल रही है, उम्मीद है बहुत शीघ्र संभल में विश्व स्तर पर एक हरिहर मंदिर का निर्माण होगा और हम उसी के लिए आंदोलनरत हैं, क्योंकि ये प्रकरण हमारे जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा जी के नेतृत्व में कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि हम ये चाहते हैं लोग प्रभावित हो। पता चलो उत्पीड़न कैसे हो गया, कर रही है पुलिस उत्पीड़न से सैनिक होगा उत्पीड़न। अब हमने ये कहा है कि हम सबको छोड़ो, सबको लेके चलेंगे। सबको बुलाओ, सबको नहीं, सबको बुलाओ, अरे सबको बुलाओ, तुम्हें नहीं आ पाएंगे मेरे भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? हरिहर मंदिर आप क्या कहाँ लेके आ रहे हैं? गिरफ्तार करा, देखते आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारा उत्पीड़न और शिव सैनिक ना और हमें हरिहर अरे कोई और चलो को पुलिस हमारे घरों पे लगा दी जाती है, शिव सैनिकों को रोका जाता। पूरे उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, बेलनौर, जानपुर, अमरोहा, बरेली, बुलंदशहर, सभी मुरादाबाद, हर जगह मेरठ, सभी जगह शिव सैनिकों को रोका गया। लेकिन हमारे शिव सैनिकों ने भी संकल्प ले रखा कि पुलिस को उत्पीड़न हो या कुछ भी हो, हमने वहाँ पहुँचना। हमारे मुरादाबाद से जिन पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई थी कि इस बार हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाते हुए शिवसेना अधिकारी पुलिस को चकमा देते हुए हर क्षेत्र से पहुँचे और लगभग 350 शिव सैनिक इस समय आप देख रहे हो कि 4 बसें पुलिस भर चुकी है और वो लगातार शिव सैनिक उसमें भरे जा रहे हैं। हम मान रहे हैं कि 350 शिव सैनिक इस समय गिरफ्तार हो रहा और हम शासन से मांग कर रहे हैं हमें संभल ले जाया जाए, ये हमारी गिरफ्तारी हो। अब आगे प्रशासन निर्णय लेगा, हम हर तरह से इसके लिए अब ये तो प्रशासन से हम लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि हरिहर मंदिर नाम होने के बावजूद वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है और उसको लेकर के लगातार पिछले 25 साल से शिक्षा में संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष को बढ़ते बढ़ते आपने देखा एक अभी पिछले साल
जैसे सैनिकों ने वो करा था, उसके बाद एक कमीशन बैठा और कुछ सांप्रदायिक लोगों ने उस कमीशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उसमें बहुत बड़ा दंगा हुआ। लेकिन शिव सैनिकों ने हमेशा एक ही बात करी है कि अपने आंदोलन को तरीके से चलाया। हमारा उत्पीड़न हुआ, हम जेलों में गए, हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन शिव सैनिकों ने सांप्रदायिक दंगा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। हमारी मांग है कि हमारा मंदिर है तो वो हमें दे दिया जाए। जय भवानी जय। मेरठ से मुरादाबाद पहुंचा हूं संभल के हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक के लिए। प्रत्येक वर्ष मैं आता रहा हूं, मेरे साथ वीरेंद्र जी और अन्य शिव सैनिकों की लगातार गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब सरकार और न्यायालय उस भूमि को विवादित मान चुका है, न्यायालय ने विवादित भूमि मान ली। जब विवादित भूमि मान ली है तो फिर वहां पर नमाज क्यों हो रही है? अगर नमाज हो रही है तो फिर हमारा जलाभिषेक क्यों रोका जा रहा है? अगर हमारा जलाभिषेक रोका गया है तो प्रशासन को और शासन को चाहिए कि वहां तुरंत नमाज पर रोक लगाए। यदि प्रशासन ये काम नहीं करेगा, शासन ये काम नहीं करेगा, हमारा ये आंदोलन और उग्र रूप से और बड़ा होता चला जाएगा। हम प्रशासन से और शासन से फिर मांग करते हैं या तो वहाँ नमाज रोकी जाए, क्योंकि न्यायालय ने उसे विवादित भूमि माना है। विवादित भूमि पर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती, एक तरफ काम नहीं हो सकता। नमाज नहीं होनी चाहिए। यदि नमाज हो रही है तो जलाभिषेक भी होना चाहिए। आज की हमारी यही मांग थी और इसी मांग को लेकर हम जलाभिषेक करने संभल की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स द्वारा हमारे शिव सैनिकों को रोका गया, बंदी बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और यहाँ कोतवाली में लाकर बैठा दिया गया है। लगभग 350-400 कार्यकर्ता हमारा आज गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अब हमें उम्मीद जग गई है कि यह आंदोलन जल्द ही अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है। शीघ्र हरिहर मंदिर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और सभी शिव सैनिक एक दिन वहां जरूर जलाभिषेक करेंगे। मांग यह है कि यदि वो भूमि विवादित है तो वहाँ नमाज क्यों हो रही है? यदि नमाज हो रही है तो जलाभिषेक क्यों नहीं हो रहा है? आप हिंदुओं को क्यों रोक रहे हो, मुसलमानों को क्यों नहीं रोक रहे? यदि मुसलमान वहाँ पर नमाज कर सकता है तो हिंदुओं को भी जलाभिषेक का आदेश शासन प्रशासन दे।